विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज, जो कि CBSE बोर्ड में निर्धारित है, कि दूसरे भाग में प्रथम पाठ सूरदास के पद की व्याख्या लेकर के इस वीडियो में हम लोग सूरदास के पद, जो कि सूरसागर से संकलित हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, उनके व्याख्या देखेंगे। पहला पद है जिसमें उद्धव, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा ब्रज क्षेत्र में उनका संदेश लेकर आए हैं गोपियों के लिए, उनसे गोपियां कह रही हैं, उन पर व्यंग कर रही हैं। इस पद के माध्यम से उद्धव के ऊपर गोपियां व्यंग करते हुए कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो देखिए, इस पद के अंतर्गत उद्धव, जो कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश ब्रज क्षेत्र में लेकर आए हैं गोपियों को, वो निराकार ब्रह्म की उपासना का जब संदेश देते हैं तो गोपियाँ उनका जो है मखौल उड़ाते हुए कहती हैं, उनका अपमान करते हुए, उन्हें जो है व्यंग करते हुए उनके ऊपर कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ पर भाग्यशाली कहने का तात्पर्य उद्धव के ऊपर व्यंग करने से है। कह रहे हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं जो अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस मतलब होता है अस्पृश्य, अर्थात न छुआ। रहत स्नेह तगाते, स्नेह से जो अस्पृश्य हैं, और नाहिन मन अनुरागी है, और ना ही आपका मन अनुरक्त है। कहने का मतलब ये हुआ कि गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कसते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप अत्यंत भाग्यशाली, या इसका जो व्यंग का अर्थ होगा वो अभागा हो जाएगा। आप बड़े अभाग्यशाली हैं जो प्रेम सूत्र से अस्पर्श हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के सूत्र से अस्पर्श हैं। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही आपका मन उनमें अनुरक्त है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त है या लगा हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आपकी दशा पुरैन पात, कमल पत्र की भांति है, जो रहत जल भीतर, जो जल के भीतर रहते हुए, तारस देह न दागी, अपने शरीर में दाग नहीं लगाया। ठीक है, हे उद्धव जी, आपकी दशा उस कमल पत्र की भांति है जिसने जल के भीतर रहते हुए भी जल से अपने शरीर में दाग नहीं लगाया। फिर कह रहे हैं यहीं तक नहीं, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। ज्यों माने जैसे, जलमाह तेल की गागर, जलमाह तेल की गागर, जैसे जल में तेल की गागर को डुबो दिया जाए तो बूंद न ताको लागी, उस पर जल की एक बूंद नहीं रुकती है। ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर आप उनके प्रेम से अनुरक्त नहीं हुए, उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए, आप बड़े ही अभाग्यशाली हैं। वैसे कहा गया बड़भागी है, लेकिन इसका अर्थ जो होगा वो अभाग्यशाली होगा। फिर कह रही हैं गोपियाँ, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्ट न रूप परागी। कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से कि हे उद्धव जी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यों, आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रीति रूपी नदी में, प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों का प्रक्षालन नहीं किया है, ना डुबोया है। और दृष्ट न रूप परागी, और आपकी दृष्टि जो है उनके सौंदर्य पराग पर जो है नहीं पहुंची, या श्री कृष्ण के सौंदर्य पराग में आपकी दृष्टि नहीं पहुंची है। और सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि अबला हम भौरी, हे उद्धव जी, हम अबलाएँ, भौरी अर्थात भोली भाली, गुर चाटी ज्यों पागी, जैसे गुड़ और चींटी आपस में मिल जाती हैं, गुड़ से चींटियाँ लिपट जाती हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के रूप और माधुरी से चिपक गई हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए,
सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम अबलाएँ बहुत भोली भाली हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से वैसे ही चिपक गई हैं जैसे गुड़ से चींटियाँ चिपक जाती हैं। एक बार संपूर्ण का अर्थ मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव पर गोपियाँ व्यंग कसते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं, अर्थात आप बड़े अभागी हैं जो अपरस राहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के स्नेह से अपरस राहत अर्थात अस्पृश्य रहे और ना ही आपका मन उनके प्रेम में लगा। फिर कह रहे हैं कि आपकी स्थिति कमल के उस पत्र के समान है जिसने जल के भीतर रहते हुए भी जल से अपने शरीर में दाग नहीं लगाया। कहने का तात्पर्य है कि तुम रहते तो कृष्ण के निकट हो लेकिन उनके प्रेम से सदैव अनासक्त रहे। फिर उसके आगे कह रही हैं कि ज्यों जलमाह तेल की गागर, यही नहीं जैसे जल में तेल की गगरी को डुबा दिया जाए तो बूंद न ताको लागी। ठीक है, ज्यों जलमाह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। कह रहे हैं कि जैसे जल में तेल की गागर को डुबो दिया जाए तो उस पर जल की एक बूंद भी नहीं रुकती, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर आप उनके प्रेम से जो है नहीं बन पाए। आप बड़े ही दुर्भाग्यशाली हैं। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्ट न रूप परागी। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में आपने अपने पैरों का प्रक्षालन नहीं किया या अपने पैर नहीं डुबोए और ना ही आपकी दृष्टि जो है भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर पड़ी। सूरदास अबला हम भौरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी, हम अबलाएँ भोली भाली हैं और जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ लिपट जाती हैं वैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से चिपक गई हैं। तो ये तो हमारा रहा पहला पद। अब हम देखेंगे दूसरे पद की तरफ। तो हमारा दूसरा पद है जिसमें ये गोपियाँ एक बार फिर से उद्धव को बताती हैं अपनी मन की व्यथा के बारे में। क्या कह रही हैं? मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन विरह दही। चाहत हुती गुहार जितही ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज़्यादा न लही। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जी जब से चले गए हैं तब से मन की मन ही मांझ रही। जो हमारे मन की बातें थी वो मन ही मांझ रही, अर्थात मन के भीतर ही रह गई हैं। मांझ का मतलब होता है भीतर। तो मन की जो बातें थीं गोपियों के, वो गोपियों के अनुसार उनके मन में ही रह गई हैं। आगे कह रहे हैं कि कहिए जाए कौन पे उद्धव। हे उद्धव जी, और इस बात को, इस व्यथा को कहिए जाए कौन पे, हम जा कर के किससे कहें, ना ही परत कहिए। हमसे यह कहते नहीं बनता है कि हम अपने जो वियोग की व्यथा है वो किससे जा कर के कहें, यह हमसे कहते नहीं बनता है। फिर कह रहे हैं कि अवधि आधार आस आवन की, उनके अर्थात भगवान श्री कृष्ण के गमन के पश्चात उनके आने की अवधि को आधार बना करके, है ना, अवधि आधार आस आवन की, उनके आने की अवधि को आधार बना करके तन मन बिथा सही। हम लोगों ने तन मन से यह विरह सहन किया। फिर उसके बाद कह रही हैं कि अब इन योग संदेशन सुन सुन, और आपके द्वारा लाए गए इस योग के संदेश को सुन सुन करके विरहनी विरह दही, हम विरहणियाँ विरह में और व्याकुल हो रही हैं या विरह में और जल रही हैं। फिर कह रही हैं कि चाहत होती गुहार जितही ते, और हे उद्धव जी, हम लोग जिससे चाहती हैं गुहार, अर्थात जिससे हम अपनी सहायता की गुहार करना चाहती हैं, उतते धार बही। ये जो धारा है अर्थात ये कष्ट हमारे लिए उसी तरफ से आया हुआ है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज़्यादा न लही। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं कि अब धीर धरहि क्यों, और अब हम लोग धैर्य क्यों धारण करें, क्योंकि मर ज़्यादा न लही। उसने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने ही हम लोगों के साथ मर्यादा का पालन नहीं किया है, अर्थात उन्होंने खुद ही मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो हम कैसे जो है धैर्य धारण कर सकते हैं। एक बार हम पुनः जो है केवल अर्थ देख लेंगे। गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, हमारे जो मन की व्यथाएं थी वो हमारे मन के भीतर ही रह गई हैं और
हम इसे जा कर के किस पे कहें, अर्थात किसके सामने इन व्यथाओं को कहें, हमसे ये कहते नहीं बनता है। और उनके भगवान श्री कृष्ण के आने की अवधि को ही आधार मान करके हमने तन मन से यह इस विरह व्यथा को जो है सहन किया है, और उनके द्वारा प्रेषित इन योग के संदेशों को सुन सुन करके हम विरहणियाँ और विरह में दहित हो रही हैं, अर्थात विरह में दग्ध हो रही हैं, जल रही हैं। और जिससे हम लोग अपनी सहायता की गुहार करना चाहते हैं, ये कष्ट भी उसी की तरफ से भेजा गया है, ये कष्ट रूपी धारा जो है उसी की तरफ से बह रही है। फिर कह रहे हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, क्योंकि स्वयं उन्होंने ही मर्यादा का उल्लंघन किया है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब हम लोग देखेंगे अगले पद की ओर। देखिए अगले पद में कह रहे हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, या दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सू तो व्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। देखिए इस तीसरे पद में गोपियाँ एक बार फिर से ऊधों को अपने और भगवान श्री कृष्ण के मध्य जो प्रेम है उसकी गहराई के संदर्भ में बता रही हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण से कितना बंधे हुए हैं, कितना जुड़े हुए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हरि अर्थात हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हमारे लिए हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है जैसे वो कभी छोड़ता नहीं है। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है। तो वही कह रही हैं गोपियाँ कि हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण अर्थात हमारे हरि हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को दबाए रहता है, वैसे ही हमने भगवान श्री कृष्ण को कस के जो है अपने अंतर्मन में बसा लिया है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। कह रही हैं कि मन क्रम वचन, मनसा वाचा और कर्मणा, ठीक है, नंद नंदन उर, श्री कृष्ण को मन से, वचन से और क्रम से हमने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ कर पकड़ी, और उन्हें दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान्ह कान्ह जकरी। कह रहे हैं कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन और रात कान्ह कान्ह जकरी, हमारा मन कान्ह कान्ह की रट लगाया करता है। फिर कह रहे हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। और हे उद्धव जी, आपके द्वारा सुनाए जा रहे इस योग के संदेश को सुन करके ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी, अर्थात योग का जो संदेश है वो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि सू तो व्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करी। कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, आप हमारे लिए तो एक ऐसा मानसिक कष्ट ले आए हैं, शारीरिक कष्ट ले आए, माफ़ कीजिएगा, व्याध माने होता है शारीरिक कष्ट और आधि माने होता है मानसिक कष्ट। कह रहे हैं उद्धव जी, आप हमारे लिए एक ऐसा शारीरिक कष्ट ले आए हैं जिसे ना तो हमने देखा है, ना सुना है और ना ही किया है। फिर कह रहे हैं कि यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। और गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, आप यह जो योग साधना का संदेश लेकर के आए हैं, कृपया आप उन्हीं को बताइए, उन्हीं को जो है सौंप दीजिए जिनका मन जो है चंचल है, चकरी है, अर्थात चक्कर के समान घूमता रहता है। और क्योंकि हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण में लग गया है। एक बार पुनः संपूर्ण का अर्थ देख लेंगे बड़ी तेज़ी के साथ। कह रहे हैं हे उद्धव जी, हमारे हारिल की लकड़ी, हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी अपने चंगुल में लकड़ी दबाए रहता है, वैसे ही हमने भगवान श्री कृष्ण को अपने अंतर्मन में समाहित कर लिया है। फिर कह रहे हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। मन क्रम वचन से
भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में हैं और यह दृढ़ कर पकड़े, हमने उन्हें दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिन रात हमारा जो मन है वो कान कान की झक लगाए रहता है, कान कान की रट लगाए रहता है। और सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, और आपके द्वारा दिया जा रहा है ये योग का संदेश सुनने में ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि सू तो ब्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करी। और हे उद्धव जी, आप ना जाने कौन सा ये शारीरिक कष्ट हमारे लिए ले आए हैं जिसे ना हमने देखा है, ना सुना है और ना ही किया है। और गोपियाँ सूरदास के माध्यम से उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, आप ये योग का संदेश तीनही ले सौंपो, उन्हीं को सौंप दीजिए, उन्हीं को प्रदान कर दीजिए जिनका मन चंचल है, जिनका मन चकरी के समान घूमता रहता है। हम लोगों का मन केवल भगवान श्री कृष्ण में लग गया है। आइए देखते हैं हम लोग अगला पद, जो कि चौथा हमारा है, अंतिम पद है। हरि हैं राजनीत पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जोहते चुराए। ते क्यों अनीत करे अपुन, जे और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। देखिए, इस पद में गोपियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं, जैसा कि उन्हें उद्धव के द्वारा योग साधना का जो संदेश मिला है और भगवान श्री कृष्ण का जो समाचार मिला है ना, समुझ बात कहत मधुकर के, अर्थात उद्धव की बातों को समझ करके और जब सब समाचार प्राप्त कर लेती हैं गोपियाँ, तो कहती हैं कि हरि हैं राजनीत पढ़ आए। हे सखियों, अब हरि अर्थात श्री कृष्ण जी राजनीत के ज्ञाता हो गए हैं। जब उन्होंने ये समस्त बातें जो उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण के का जो समाचार था, समस्त समाचार प्राप्त करके उद्धव के द्वारा और उनकी बातों को समझ करके गोपियाँ आपस में कह रही हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण राजनीति के ज्ञाता हो गए हैं। फिर उसके बाद तीसरे पंक्ति में देखिए, एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, अर्थात विशेष ज्ञान या विशेष ग्रंथ पढ़ लिया है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और जब उनकी बुद्धि बढ़ी तो उन्होंने हम लोगों के लिए योग संदेश पठाए, योग का संदेश भेजा है। ठीक है, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जब उनकी बुद्धि अधिक बढ़ी तो उन्होंने हम लोगों के लिए योग संदेश भेजा है। फिर गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव भले लोग आगे के। हे उद्धव जी, भले लोग आगे के, पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, परहित डोलत धाये, जो दूसरों के हित के लिए डोलत धाये माने चल पड़ते थे। ठीक है, उद्धव जी से गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, पहले के समय के लोग बहुत अच्छे होते थे, जो दूसरों के हित के लिए डोलत धाये यानी कि चल पड़ते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत होते जो चुराए, और अब वे भगवान श्री कृष्ण अपने मन को फेर पाई हैं, कैसे वापस कर पाएंगे। चलत जो होते चुराए, जो उन्होंने मथुरा जाते हुए जो हम लोगों का मन जो चुरा लिया था, अब उस मन को कैसे वापस कर पाएंगे। ते क्यों अनीत करे अपन, जे और अनीत छुड़ाए। गोपियाँ कह रही हैं कि वह भला अनीत कैसे कर सकता है अपनों के साथ, जो दूसरों को अनीति अर्थात जो दूसरों की अनीतियों को छुड़ाता है, अर्थात दूसरों के साथ नीतियाँ करता है, वो अपने लोगों के साथ अनीति कैसे कर सकता है। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं कि राज धर्म तो यही है कि जो प्रजा को नहीं सताता है वही सही राजधर्म होता है, वही राजधर्म होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, हरि है राजनीत पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ आपस में बातचीत करते हुए कह रही हैं, जब वे समस्त बात मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा कही गई सारी बातों को समझ लेती हैं और सभी समाचार को प्राप्त कर लेती हैं, तो आपस में बातचीत करते हुए कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ाए हैं या राजनीति के ज्ञाता हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है और गुरु की शिक्षा ग्रहण कर ली है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए, और जब उनकी बुद्धि अधिक हुई है ना,
जब उनकी अधिक बुद्धि बढ़ी तो उन्होंने हम लोगों के लिए योग का संदेश भेजा है। और ऊधो भले लोग आगे के परहित बोलत धाये। ऊधो को शामिल करते हुए गोपियाँ बातचीत में कह रही हैं कि ऊधो जी, पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे जो दूसरों के हित के लिए चल पड़ते थे, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। और भगवान श्री कृष्ण अब अपने मन को कैसे वापस कर पाएंगे? अपने मन फेर पाई हैं, क्या वे अपने मन को दोबारा वापस कर पाएंगे? जो उन्होंने चलते हुए अर्थात मथुरा जाते समय जो है हम लोगों का जो मन चुरा लिया था, उसे क्या उस अपने मन को जो है वापस कर पाएंगे? ते क्यों अनीत करे अपुंजे और अनीत छुड़ाए। गोपियाँ कह रही हैं कि वह भला अनीत कैसे कर सकता है अपने लोगों की, जो दूसरे लोगों को अनीत अर्थात नीति से जोड़ता है और अनीत से छुड़ाता है, वह भला अपने लोगों की अनीति कैसे कर सकता है। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ अंतिम पंक्तियों में कह रही हैं कि राजधर्म तो यही होता है कि जो प्रजा को ना सताए, वही सच्चा राजा का धर्म होता है, वही राजधर्म होता